नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने पठानकोट में एक बड़ी भयंकर घटी हुई घटना की कहानी लेकर आ गए। ये घटना एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले लड़के के साथ अभी से कुछ ही दिन पहले घटी। दरअसल सीन ये है कि जो हरमन नाम का ये लड़का पठानकोट के पास के एक छोटे से गांव में रहता। अब ना रोज सुबह सुबह स्कूल चले जाता, दोपहर तक स्कूल से लौट जाता, फिर दोपहर का खाना वाना खाता, थोड़ा आराम करता, फिर अपनी क्लासेस, खिलाई खुदाई, इसी तरीके की ज़िंदगी काट रहा था। लेकिन अभी से कुछ दिन पहले जब उस गांव में बड़ी भयंकर वाली बारिश हो रही थी तो हरमन का सुबह से मन नहीं कर रहा था कि वो स्कूल जाए। उसने अपनी मम्मी को बहुत मना किया, मम्मी नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है, नहीं जाना है, जाने मत बोलो। लेकिन उसकी मम्मी उसकी सुनी नहीं। बोलेगी यार तू स्कूल पहुंच जा, फिर बाद में कितनी ही बारिश होती रहे तुझे क्या मतलब है, फिर छुट्टी हो जाएगी तो थोड़ी बारिश थम जाएगी तो निकल जाना। वैसे भी तेरे पास रेन कोट भी है और छाता भी है, दोनों ही चीज़ तेरे पास है। ऐसी कौन सी बारिश हो रही है भाई जो रेन कोट छाता फाड़ के तुझे भिगा देगी। तू जा। वैसे भी उस समय सुबह सुबह, मतलब उस दिन सुबह सुबह इतनी भी तेज़ बारिश नहीं थी कि कहीं पे कोई अपना जाना कैंसिल कर दे। जा सकते थे, सिर्फ मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। हरमन को ज़बरदस्ती करके मम्मी ने स्कूल भेज दी। बहुत मन उतरा हुआ, ना जाने क्यों उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था आज। स्कूल में बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई हुई, पूरे टाइम बारिश हो रही है, हरमन का पूरे टाइम बाहर मन लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ खोया हुआ है। उसका एक दोस्त था, उसने भी पूछा, सनी नाम का, उसने पूछा कि अरे हरमन क्या हो गया, इतना टेंशन नहीं हो, किसी से बात करने का भी मन नहीं है। फिर फाइनली छुट्टी हो गई। छुट्टी हुई, सारे बच्चे फटाफट फटाफट अपना रेन कोट छाता वाता लेकर निकल पड़े। हरमन ने सोचा मैं भी निकलता हूँ। वो जब निकल ही रहा था तो बारिश और बढ़ गई और उसका ये जो दोस्त सनी है, इसके पास ना कोई छाता था ना कोई रेनकोट था। तो सनी ने बोला कि यार भाई तू मेरे साथ रुक, जब बारिश रुकेगी तब अपन स्कूल से निकलेंगे। इसने सोचा हाँ यार बेचारा अकेला रह जा रहा है, वैसे भी आज मूड अच्छा नहीं है, यहीं पे रुकता हूँ, इसके साथ थोड़ा बैठूंगा, बातचीत करूँगा, स्कूल में टाइम पास करूँगा, थोड़ा कुछ खेल लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये लोग वहाँ पे रुक गए, बातचीत करने लगे, थोड़ा खेल खाल लिए। लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। बादल और काले होते जा रहे हैं, मौसम और बिगड़ता जा रहा है। ऐसे करते 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 दोपहर के 12:30 बजे से लेकर ये समय हो गया लगभग 4:30 बजे के आसपास का। अब सनी को और हरमान को दोनों को टेंशन हो गई कि यार अगर हम लोग अब समय पर घर नहीं पहुंचे तो हमारे मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ जाएंगे कि अब तक आए क्यों नहीं। लेकिन टेंशन लेके वो करेंगे भी क्या, वो आ नहीं सकते यहाँ पे। अब जो सनी और हरमन थे ना, ये दोनों का घर ना एक दूसरे के थोड़ा आसपास ही था। इन दोनों के घर से ये जो स्कूल था वहाँ तक आने का 2 रास्ते थे। एक तो नॉर्मल वाला रास्ता जहाँ से सब आना जाना करते थे, पूरी नॉर्मल दुनिया, सारे स्कूल के बच्चे। लेकिन एक दूसरा रास्ता ऐसा रास्ता था जो कि पगडंडी वाला था, बिगड़ा हुआ सा रास्ता, बहुत गड्ढे गुड्डी, सड़क बनी ही नहीं है, ना ही शाम के लिए रात के लिए कोई स्ट्रीट लाइट है। मतलब वो रास्ता नहीं था, बस ऐसे लोगों ने खोज कर लिए थे उसकी, समझ लो ऐसा शॉर्टकट जैसा। ये दोनों सोचे कि एक काम करते हैं, अगर बारिश बहुत देर तक नहीं थमी, हम बहुत लेट तो हो चुके हैं, हम शॉर्टकट वाले रास्ते से चले जाएंगे, ठीक है। सनी और हरमन दोनों ने ये डिसाइड किए, लंबे रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे टाइम लग जाएगा, जिस रास्ते से हम आते जाते हैं फटाफट पहुँच जाएंगे। ऐसे करते करते और समय बीत गया, अब बज गए शाम के 6 और हो गया पूरा अंधेरा। ये सिर्फ और सिर्फ बारिश के कारण, पूरे काले बादल छाए हुए हैं, माहौल और भी ज़्यादा स्कैरी बना हुआ है। अब तक दिन था, ये लोग स्कूल में रुके हुए थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अंधेरा हो गया। लाइट्स वाइट स्कूल में ऐसे तो भाई बंद बंद करके जाएंगे ना सब, टीचर भी उन लोग, तो पूरा अंधेरा हो गया और बाहर का माहौल भी। और रात होती है तो बच्चों को ऐसा रहता है कि हम अपने घर पर पहुंच जाए सेफली, वो अच्छा रहता है। फिर अपने मम्मी पापा की भी चिंता हो रही है इन लोगों को कि क्या सोच रहे होंगे हमको लेकर कि हम कहाँ चले गए, हमको क्या हो गया है। हल्की सी बारिश कम हुई ही है कि हरमन ने अपना छाता दिया सनी को और हरमन ने अपना रेनकोट पहना और दोनों निकल पड़े अपने घर की तरफ। अब फाइनली ये लोग उस पॉइंट में पहुँचे जहाँ से इनको उस शॉर्टकट की तरफ जाना था। लेकिन पता नहीं क्यों उस रास्ते को थोड़ा पहले से ही देख के सनी बहुत ज़ोर से डर गया। सनी ने बोला भाई वहाँ पे तो बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है और हम जिस रास्ते से आते जाते ये वाला रास्ता है, यहाँ पे तो प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है, हम लोग उस रास्ते से नहीं जाते भाई, सांप बिच्छू वगैरह कुछ भी निकलते हैं
और मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे मना करी कि उस रास्ते से मत आना जाना। अपन बचपन में भी कई बार उधर से आते जाते थे और मैं अपने घर पे बताता था तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन अगर बड़े लोग मना करते हैं तो उस रास्ते से ना जाएं तो ही बेहतर है। हरमन कहता है कि देख यार, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है भीगने का, परेशान होने का। अगर तुझे जाना ही है तो तू लंबे वाले रास्ते से चले जा, मैं तो छोटे वाले रास्ते से ही जाऊँगा। कब से घर से निकला हूँ यार, थक गया हूँ, हाथ पैर दुख गए। वैसे भी आज थोड़ा बुखार बुखार सा लग रहा था, मन अच्छा नहीं था, तो अब मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं जल्दी जल्दी शॉर्टकट से पहुँच जाता हूँ। तू आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचेगा, मैं अपने घर के अंदर जा चुका हूँगा। तो सनी कहता है कि तुझे जैसा लगे वैसा कर, मैं जा रहा हूँ अपना। सनी चले गया लंबे वाले रास्ते से, छाता लिए लिए कि छाता कल लौटा देगा ये वादा करके। और हरमन आने लगा इस शॉर्टकट वाले रास्ते से। शॉर्टकट वाला रास्ता बहुत अंधेरा वाला है, लेकिन फिर भी ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। एक पॉइंट में आगे ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। विजन था, एकदम पिच ब्लैक भी नहीं था, तभी तो जा रहा है। और वैसे भी समय अभी 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का ही हुआ है, तो आप वैसा इमेजिन मत करो कि रात में कैसे कुछ दिख जाएगा। थोड़ा शाम वाले वक्त है, लेकिन बादल बहुत आ गए थे, माहौल स्कैरी हो गया था, इसलिए सन्नी डर गया था, इसलिए वो यहाँ से नहीं आया था। तो इस रास्ते से जाने लगा, और इस रास्ते को, ये शॉर्टकट वाले रास्ते को हरमन ने आधा ही कवर किया होगा कि इतने में बारिश फिर से तेज़ हो गई। अब बिजली भी ज़ोर ज़ोर की कड़कने लगी। अभी कुछ ही दिन पहले हरमन ने अपने मोबाइल में एक बिजली गिरने वाला वीडियो देखा था। उसने देखा था कि किस तरह से बिजली किसी चीज़ के ऊपर गिरी थी और वो चकनाचूर जैसी हो गई थी। तो हरमन के मन में अभी वो बिजली वाला डर तो था ही कुछ दिन पहले देखे हुए वीडियो की वजह से। तो उसने सोचा कि मैं किसी पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। देखो, जब बिजली कड़कती या ऐसी गिरने वाली सिचुएशन में होती तो पेड़ के नीचे नहीं रुकना चाहिए ना। नहीं। इसको नहीं मालूम था ये बात। इसने सोचा मैं पेड़ के नीचे एक रुक जाता हूँ और थोड़ा माहौल हल्का सा ठीक होता है तो फिर आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि अब तो मैं फंस गया हूँ। मुझे लंबे वाले रास्ते से ही चले जाना चाहिए था सनी के साथ, थोड़ा टाइम लगता तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ अब अजीब सा डर लग रहा है। वो रुक गया इस पेड़ के नीचे, और फिर बारिश वैसे ही अपना वो जो माहौल है वो ढाते हुए 10 मिनट बाद के आसपास इसको एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। एक छोटा बच्चा, जैसे कि बहुत वैसे रोते हैं ना, सिसक सिसक के रो रहा है। इसने इधर उधर देखना शुरू किया, कोई इसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये शौक हुआ कि आवाज़ आ रही तो आ कहाँ से रही है। इसने चिल्लाया, कौन है यहाँ पे आसपास, कोई परेशानी है क्या। इसको ऊपर से आवाज़ आती है, अपने पेड़ के ऊपर से, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ये घबरा गया उस बच्चे को ऊपर देख के। ये 10 मिनट से यहाँ पे खड़ा हुआ था। ये बच्चा 10 मिनट पहले से ऊपर बैठा हुआ है, इसको पता कैसे नहीं चला, और ऊपर क्यों बैठा हुआ और अचानक से रो क्यों रहा है। हरमन ने बुला, अरे कौन हो तुम, और ऊपर कब से बैठे हुए हो, मैं तो बहुत देर से खड़ा हूँ, क्या परेशानी हो गई, चलो नीचे उतरो। वो बच्चा नीचे उतरा नहीं, सीधे ऊपर से जंप मार दिया नीचे। कीचड़ था नीचे, पूरा कीचड़ वीचड़ में उसके शरीर कपड़े सब भर गए। लेकिन जैसे कि बच्चे को कुछ माइंड ही नहीं करना हो, वो फिर से उठा और फिर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मम्मी मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो हरमन ने बोला, अरे भाई थोड़ा शांत होकर समझाओ तो, क्या परेशानी है, क्या हो क्या गया है। बच्चा बोलता है, भैया मैं ना अपनी मम्मी के साथ इधर आया था, मम्मी ने बोली वो पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जा, मैं बैठ गया। फिर मेरी मम्मी वो आगे वाला जो कब्रिस्तान दिख रहा है ना, वहाँ पर चली गई, बोली अब भी आती हूँ कुछ काम करके, फिर वो अभी तक नहीं आई। मुझे डर लग रहा है भैया, मेरे मम्मी को बुला दो, मम्मी पास जाना है। छोटा बच्चा था। इसने बोला, अच्छा तेरी मम्मी उधर चली गई है। इसने सोचा, यार घर तो मैं चले ही जाऊँगा, थोड़ा भीग के ही सही, पहले मैं इसकी मम्मी का पता लगवा देता हूँ। ये थोड़ा आगे बढ़ा और इसे एक कब्रिस्तान का गेट दिखाई दे दिया। ये कोई पुराना कब्रिस्तान था, इसके बारे में इसको नहीं मालूम था। इसने थोड़ा देखने की कोशिश किया, हल्की हल्की बिजली चमकती तो अंदर का नज़ारा दिख जाता, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये पलटा और बच्चे को बोला, एक काम करना, तू पेड़ के नीचे ही रुक, मैं तेरी मम्मी को अंदर से ढूंढ के लेके आता हूँ। उसने बोला, नहीं भैया मैं भी चलूँगा। बोला, कब्रिस्तान में चलेगा, डरेगा तो नहीं। बच्चा बोलता, मैं डरता नहीं हूँ, बस मम्मी के पास जाना है। बोला ठीक है। अभी आगे आगे चलने लगा, बच्चा पीछे पीछे। हरमन ने थोड़े उसे सवाल करने की कोशिश किया, हूँ हाँ में जवाब दिया,
यहीं रहता है क्या, स्कूल में पढ़ाई करता है क्या, कौन सी क्लास है क्या। क्लास का तो नाम नहीं बताया था इसने, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बात किया। और ऐसे बात करते करते ये लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। फिर और अंदर और अंदर और अंदर। इसकी मम्मी कहीं इसको दिखाई नहीं दे रही थी हरमन को। हरमन बोलता है यार हम तो इतनी आगे आ गए हैं कब्रिस्तान में, बहुत बड़ा कब्रिस्तान लग रहा है, तेरी मम्मी कहीं पर भी नहीं दिखी अब तक, कहाँ गई होगी, किससे मिलने गई थी क्या। तो लड़के के पीछे से कुछ जवाब में आवाज़ नहीं आई। ये फिर से बोलता है बता ना अब कहाँ तक अंदर जाएंगे। लड़के की फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। इसने सोचा कि अरे भाग भूग गया क्या मुझे प्रैंक करके। ऐसा सोच के जैसे ये पीछे पलटा है तो ये क्या देखता है, एक औरत लगभग 6 फीट की हाइट की। इस बच्चे को एक हाथ में ऐसा उल्टा पकड़ के रखी हुई है पैर से। वो बच्चे का अंदर का पूरा मसाला मुंह से बाहर निकल रहा है। मतलब समझ रहे हो अपने अंदर जो जो होता है वो पूरा मसाला बाहर से निकल रहा है। और औरत के दूसरे हाथ में एक बहुत ही पुराने ज़माने का डरावना सा लालटेन है। और पूरे खुले हुए बाल उसके घुटनों से नीचे तक आ रहे थे, पूरी तरीके से भीगी हुई है। और पिच सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। लिटरली उसे देख के ही समझ में आ गया ये कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। फिर भी इसने उसके पैरों की तरफ देखा। लिटरली ये लाइफ में पहली बार था। इसने फिल्मों में सुना था, मेरे वीडियोस में सुना था कि चुड़ैलों के उल्टे पैर होते हैं। उसके उल्टे पैर थे। ये बहुत ज़ोर से चिल्ला के भागने की कोशिश किया, लेकिन वो चुड़ैल ने वो लालटेन इसके ऊपर फेंक के मारने की कोशिश करी, लेकिन इसने उस लालटेन से खुद को बचाया और फिर भागने लगा। अब हो गया पूरा अंधेरा, क्योंकि टाइम भी हो गया था, 7 के आसपास का समय हो रहा था। अब इधर उधर भाग रहा है, लेकिन इसको बाहर का रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ा था और ये लोग अंदर आ गए थे। अंधेरे में भी किधर भागे घबराहट में, फिर भी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक टाइम पर अपनी हिम्मत हारने वाला था कि एक पेड़ से फट से ये टकराया और ये सीधे जाके एक कब्र में गिरा, सीधे कब्र में। अब बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, कब्र भी सूखी नहीं थी, उसमें पानी भरा हुआ था, क्योंकि बहुत देर से हो रही है ना। ये कब्र किसने खोदा था, कब खोदा था पता नहीं, कि खुद गई थी किसी मुर्दे ने खोद दिया था, या औरत अपनी कब्र खोद के बाहर निकल गई थी, नहीं मालूम भाई। लेकिन ये उसमें गिरा और इसको इतनी ज़ोर का डर लगा, इतनी घबराहट हुई कि बेहोश। कोई भी डर जाएगा, किसी के भी साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, कितना भी बड़ा स्ट्रांग शेर क्यों ना बनता हो, कोई सवा शेर क्यों ना बनता हो, डर के यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। तो बच्चा था, बेहोश हो गया। फिर इसको नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ, इसको तो ऐसा लगा मैं गया, अभी मैं मर गया, ये मौत का गड्ढा था जहाँ पे मैं गिरा हूँ। ये वही वाला इंस्टेंट में इसके दिमाग में आया था। लेकिन इसकी वापस से आँख खोली, ये होश में आया। कोई इसका हाथ ऐसे ऐसे करके रगड़ रहा था, ऐसे 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 करके कोई पैर रगड़ रहा था। आँख खुली तो देखा कि सामने एक अलग ही आदमी खड़ा है, और ये सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोग हैं जो इसके हाथ पैर रगड़ रहे हैं। इन्हें सोचा मैं मर गया हूँ और शायद ऊपर जाके ऐसे ही कुछ होता होगा, कौन लोग हैं। तो डर के मारे रोने लगा। तो जो आदमी खड़ा था बोलता है अरे बेटा क्या हो गया, रो मत रो मत, मैं मर गया हूँ, मुझे नहीं मरना। अरे नहीं मरा है बेटा, हरमन को बोलता है वो आदमी, नहीं मरा है बेटा, तो हॉस्पिटल में। फिर ये सही से रियलाइज़ किया, अच्छा ये हॉस्पिटल है, लेकिन मैं यहाँ तक कैसे आया। अंकल प्लीज़ आप मेरे मम्मी पापा को बुला दो। ठीक है बोले बेटा मैं बुलाता हूँ। मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया इसने, बोल दिया मम्मी ऐसी ऐसी बात है हॉस्पिटल में, जल्दी आओ। मम्मी पापा घबराए घबराए घर से निकले होंगे, तब तक वो अंकल इससे पूछता है पहले तू ये बता तू कब्रिस्तान में क्यों आया था, ऐसे तेरे जैसे बच्चों को आने की वहाँ पे अनुमति नहीं होती है, क्यों आया था बता, कैसे आया था, क्या रीज़न था तेरा वहाँ तक पहुँचने का। तो बोलता है अंकल ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अंकल बताते हैं बेटा तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं किसी कारण से, मैं केयर टेकर हूँ वहाँ का, मैं किसी कारण से वहाँ से निकला था जहाँ पे मैं रहता हूँ और कब्रिस्तान में आया, और तू मुझे झटपटाते हुए दिख गया था पानी में। किस्मत से मैं सही समय पर पहुँचा, मैं थोड़ा भी लेट होता तो तू डूब गया होता, क्योंकि वो कब्र जैसी हो गई थी, उसमें पानी भर चुका था और ये बेहोश हो चुका था। ये डूबता तो बचता नहीं ना, कोई होश में रहे पानी में गिरे तो अपने आप को संभाल के निकाले कैसे भी करे, लेकिन ये बेहोश था लिटरली। लेकिन बेहोश था तो छटपटा कैसे रहा था। देखो बेहोश होना मतलब हमेशा वो नहीं होता है कि बेहोश हो गया ऐसे हो गया,
हमेशा नहीं होता ऐसा, ज़्यादातर केसेस में होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस खो जाती है, लेकिन फिर भी हम हिल डुल पा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ होता है बेहोशी में, मतलब एक्सट्रीम, जब हमारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा होगा, कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, तो ऐसे वाले बेहोश हो जाते हैं जैसे हम सो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में बेहोशी की हालत में लोग धीरे धीरे करके ऐसा चल सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे हिल सकते हैं। तो वो वाला था, ये हाथ अपना ऐसा ऐसा मार रहा होगा, शायद पैर मार रहा होगा। किस्मत थी जो अंकल कॉन्शियसनेस चले गया था लेकिन पूरा नहीं। वो अंकल, केयर टेकर अंकल वहाँ पर पहुँचे, देख लिए होंगे, उसको निकाले हैं और फिर हॉस्पिटल लेकर आए। इतने में मम्मी पापा आए। मम्मी पापा ने इसको बहुत डांटे, बोले उस रास्ते से नहीं आना चाहिए था तुझे, तेरी गलती है। फिर उसको सब याद आया कि सनी ने ऐसा ऐसा बोला था। भाई मेरे मम्मी पापा भी एक टाइम पे मेरे को बोला करते थे, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था, साला मैं वहीं से आ रहा था। फिर इसको मतलब डॉक्टर लोगों ने दवाई ववाई तो दी है, क्योंकि फ़ीवर वीवर भी आ गया था, लेकिन इसका फ़ीवर नहीं उतरा आने वाले 2-3 दिन तक। तो एक पंडित जी के पास ये लोग गए, बोले क्योंकि ये मामला बिगड़ गया है, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो अलग चीज़ है। इसकी बातों पर ट्रस्ट किया गया क्योंकि वहाँ पे कब्रिस्तान के केयर टेकर भी थे, तो इसकी बात ट्रस्ट करने लायक थी भी इसके माँ बाप के लिए। तो एक पंडित जी के पास लेके गए। पंडित जी ने क्या बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अमृतसर जाओ, वहाँ पर हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पर जाकर वहाँ पर सारी परेशानियों का आपको निवारण मिलेगा, वहाँ के पुजारी जी से बात करो। तो ये लोग गए भैया, वहाँ पे पुजारी जी मिले, सारी बात हुई। तो पुजारी जी ने क्या की है, हनुमान जी की थोड़ी भभूत दिए हैं और उनका थोड़ा तिलक, जो उनके चोला का तिलक होता है, वो दिए हैं, और बोले इसको आने वाले 1 हफ्ते तक घर के अंदर बंद करके रखो, डेली तिलक लगाओ, सुबह नहला धुला के और भभूत खिला दो। 7 दिन, 8वें दिन जब बाहर निकलेगा ये पूरी तरीके से ठीक हो चुका होगा। तो अभी पूरे 8 दिन हुए भी नहीं है मंदिर से आए हुए, समझ लो अभी 4 या 5 दिन हुए हैं, और ये बोल रहा है कि अब मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। और मुझे नहीं मालूम, बोल रहा है कि मेरी तबीयत ये दवाइयों की वजह से ठीक हुई या फिर हनुमान जी की भभूत और तिलक की वजह से, लेकिन इतना मालूम है मेरे साथ उस रात क्या हुआ था, और मुझे बचाए तो भगवान ने ही बचाए। वो केयर टेकर अंकल भगवान के रूप में ही मेरे पास आए थे। सही बात है, वो केयर टेकर अंकल नहीं आए होते तो किसको पता ये बच पाता, किसी को नहीं पता। सही बात। और हनुमान जी की कृपा से अभी ठीक है, और 1 हफ्ते इसको रहना चाहिए घर के अंदर, उसके बाद ही बाहर निकलना चाहिए। सही बात है। बस इस घटना की जानकारी इसी ने दिया, मैंने तो बताया। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।